हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन में दिया हुआ है आदर्श विलयन में डेल्टा मिश्रण एच शून्य होता है। डेल्टा मिश्रण है, यहाँ पर इसको हम लोग सुधार कर लेते हैं। ये डेल्टा मिश्रण एच, ठीक है, शून्य होता है। दूसरा दिया हुआ है आदर्श विलयन में ए बी की अन्योन क्रियाएं ए और बी की अन्योन क्रियाएं से कम होती है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना है आदर्श विलयन के बारे में। क्या समझना है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन वो होता है जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। जो क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। और यहां पे क्या होता है कि आदर्श विलयन में अन्योन क्रियाएं जो होती है ए की बीच की अन्योन क्रियाएं बी के अन्योन क्रियाएं के बराबर होती है और ये ए बी के अन्योन क्रियाएं के बराबर होती है। साथ ही साथ आदर्श विलयन का एक और है, आदर्श विलयन ना ही ऊष्मा को अवशोषित करता है ना ही ऊष्मा को अवक्षेपित करता है। तो आदर्श विलयन में जो होगा डेल्टा एच मिश्रण जो होगा, डेल्टा मिश्रण एच जो होगा वो शून्य होगा। और यहां पर आयतन में भी कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए डेल्टा मिक्स भी जो होगा वो भी शून्य होगा। तो ये आदर्श विलयन के कुछ तरीके थे जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो आदर्श विलयन है। तो पहला क्या है, अभिकथन में आदर्श विलयन में डेल्टा मिश्रण एच शून्य होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। हम लोग देखते हैं क्योंकि वहां पे ऊष्मा का ना ही अवशोषण होता है ना ही अवक्षेपित करता है, तो यह कथन हमारा सही है। दूसरा है तर्क, आदर्श विलयन में ए का अन्योन क्रियाएं ए और बी की अन्योन क्रियाएं से कम होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए की अन्योन क्रियाएं बराबर है बी के अन्योन क्रियाएं से और बराबर है ए के अन्योन क्रियाएं से। तो दूसरा कथन जो है हमारा गलत है। तो मतलब कि हमारा ए सही है और बी गलत है, मतलब कि रीजन गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा में भी दिया हुआ है ए और आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। बोल रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ए इज फॉल्स, ए लेकिन हमारा सही है और दोनों यहाँ पे बोला है दोनों फॉल्स, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।